नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में। आज हम पोल खोलेंगे ड्रग्स माफियाओं की और विश्व स्तर पे ये जो दवाइयों का रैकेट चल रहा है इस विषय में। और इस कार्यक्रम में पोल खोल में आप सभी का स्वागत है। तो अभी देखा होगा जैसा कि बाबा रामदेव जी ने कोरोना की एक कोरोनिल नाम की दवा बनाई। उसमें तुरंत पूरे भारत में विदेशों से प्रतिक्रिया कमाई, लेकिन जिस भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है, भारतीय पैथी मानी जाती है, उसमें विरोध ज़्यादा शुरू हो गया। कोई कहने लगा ये क्राइम है, कोई कहने लगा हमको वैज्ञानिक इसमें पद्धति से सिद्ध करना होगा, और कौन रिसर्च हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कितने लोग ठीक हुए, किस अस्पताल में ठीक हुए, नाना प्रकार के प्रश्नों का जवाब मांगने के लिए प्रश्न किए गए। और कोई ने नोटिस जारी कर दिया, किसी ने कहा हम FIR कर देंगे। मतलब ये सब मतलब आदि आदि युक्ति। अब इन मूर्खों से कोई ये पूछने वाला नहीं है कि जो लोकतंत्र के द्वारा, जनता के द्वारा वोट से चुनी हुई सरकार, मतलब तुम कौन सी दवा दे रहे हो, तुम किस दवा से ठीक कर रहे हो, क्या खाने से हम तो लोगों को ठीक कर रहे हो, तुम मूर्ख नहीं हो क्या? मतलब आप एक, हम आपको प्रतिनिधि अपना बना दिया, सरकार बना दिया, तो आपको इतना पावर हो गया कि आप हमारे चाहे जो दवा लगा देंगे। बता नहीं पा रहे हैं कि आप कोरोना में कौन दवा फायदा कर रही है, और हम मरें या रहें। और अगर कोई ऋषि, कोई महात्मा, कोई साधु ये बताता है कि पानी गर्म पियो, लहसुन खा लो, या कोई वैज्ञानिक जो हमारे यहाँ आधार है, जो प्राचीन परंपरा है, अगर उस तरीके से, तो वो क्राइम हुआ, उसको जेल में डाल देंगे, उसके ऊपर FIR दर्ज करा देंगे। ये तानाशाही है क्या? या तो आप सिद्ध करिए कि हम इस दवा से लोगों को ठीक कर रहे हैं, इतने से रिकवर कर रहे हैं। कौन सी दवा से ठीक कर रहे हो? ये मूर्ख नहीं बना रहे हैं आप सब लोग? मतलब किसी को कुछ दिए दे रहे हो, ये बता नहीं, आज तक ये बता पाए हैं कि किस दवा से हम ठीक कर रहे हैं मरीजों को? जब आप नहीं बता पा रहे हैं, तो यदि हमारी दादी नानी या कोई वृद्ध बुजुर्ग महिला या कोई ऋषि महात्मा हमें जो देता, हम ठीक होते हैं ना। या तो भाई आप साबित करिए इस चीज़ से हम ये बना दिए हैं, या ये चीज़ इसमें फ़ायदा कर रही है। और उसको एक प्रकार का, मतलब वो बाबा रामदेव को लग रहा है कि उन्होंने मतलब कोई ऐसा गलत काम कर दिया है। अरे तुम पिछड़े हो, तुम मानसिक गुलाम आज भी हो ना। तुम तब लोग नहीं सुधर सकते हो, तुम तब लोग पिछलग्गू हो, चापलूस हो। तुम लोग विदेशियों के पाश्चात्य सभ्यता की, तुमको सबको अपने लोगों पे विश्वास नहीं है। तुम सब लोगों को जो है नाक रगड़ो दूसरे के आगे, भीख मांगो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरीके की मानसिकता, जो गुलामी मानसिकता आज भी ली हो। अपने देश पे मतलब किसी को भरोसा नहीं है। अपने देश पे अगर कोई दवा बना देता है, कोई अच्छा हुनर ले आता है, अच्छा काम करता है, तो उसको तुमको वैज्ञानिक आधार चाहिए। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी प्रतिभाएं हैं, ऐसा ऐसा हुनर है जो लोग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम मुख्य कारण बताते हैं, ये तो मूर्ख हैं ही हैं, ये लोग पक्के मूर्ख हैं, 100% मूर्ख हैं। ये एक बार नहीं, सैकड़ों बार ये साबित कर चुके हैं ये लोग। हम आपको लिए चल रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, जिसको हम ड्रग्स माफिया के नाम से जानते हैं। तो ये विश्व लेवल पे ये जो दवा निर्माता कंपनियां, फार्मा कंपनियां हैं, ये लोग, जैसा कि ये आप जानते हैं, वहाँ से इसमें माफिया, एक देश माफिया होते हैं कि हम इतने अरब, इतने खराब, इतनी संपत्ति देंगे, ये दवा हम चलाएंगे। ये अगर जो दवा आप इस पर अगर बहुत विश्लेषण किया जाए, तो पूर्व में पेनिसिलिन जैसी या अन्य तमाम ऐसी दवाइयाँ थी, एंटीबायोटिक, जो सस्ती, चीप एंड बेस्ट थी, जो फायदा भी करती थी, लेकिन वो बंद कर दी गई अचानक कि इस पे मानव पे कुप्रभाव पड़ रहा है। वो कहाँ पूछो कौन सा रिसर्च, किसी यूनिवर्सिटी में थोड़ा रिसर्च कर लिया, तो वो ये लोग मतलब रोज दवाइयों के नाम बदलते हैं और दवाइयों की कास्ट भी बदलते हैं। वो दवाइयाँ इतनी फ़ायदा भी नहीं करती हैं। हमारे चूँकि भी 3 पीढ़ी से मतलब इसमें मेडिकल लाइन में हमारे दादाजी भी थे, हमारे पिता भी जी थे, हमारे मम्मी भी थी, इलाज करती थी, तो हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं। जो पुरानी दवाइयाँ थी वो ज़्यादा फ़ायदा करती थी। एलोपैथ की भी हम बात करते हैं, जो न्यू दवाइयाँ आ रही हैं वो इतनी फ़ायदा नहीं कर रही हैं, लेकिन वो कास्टली बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जबकि वो बहुत सिंपल सी थी।
दूसरी तरफ आयुर्वेद में भी है कि आयुर्वेद में ऐसी ऐसी दवाइयाँ आज भी हैं जो मतलब बहुत अच्छा कारगर हैं, लेकिन लोगों को जानकारी का अभाव कम होने के कारण ऐसा होता है कि वो दवाइयाँ लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। अब मामला ये है इसमें कि हमारे यहाँ भारत में इसी तरीके हर क्षेत्र में भी लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, जो एसी में बैठ करके वो ट्रेनिंग के समय तो खैर गांव दर्शन के लिए निकाले जाते हैं, लेकिन वो गांव दर्शन नहीं करते हैं, बल्कि वो गांव से घृणा करते हैं जो आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं। तो चूंकि है क्या कि आयुर्वेद में आज भी इतनी ताकत है, बशर्ते वो दवाइयों को पहचानने की ज़रूरत है। दवाइयों का जो मिश्रण है कि इसमें कितनी दवा हो, किस इसमें दूसरी दवा कितनी डाली जाए, किस समय डाली जाए, मतलब ये सब युक्त मतलब तमाम उसमें कारण होते हैं। तो चूंकि एक ऐसी कंपनी है जो विश्व में सबसे पहले दवा बनाने में कामयाब हुई, अब उसके पीछे पड़ गए। उसका साहस मतलब देखिए कि उसने बिल्कुल ये कहा कि ऐसे ऐसे इतने इतने दिनों में ठीक होता है। अब परमिशन के लिए भाई भी अप्लाई किया पूरा। अब उसका अफवाह ये जो कृपाल हैं, जो ये लिप्टिस लोग, ये अफवाह फैलाने लगे। फिर वो सर्दी के लिए उसमें लिखा था, फिर जुखाम। अच्छा, कोरोना में क्या मतलब लक्षण है जरा बताइए मूर्खों, जरा बताइए कि कोरोना के लक्षण क्या हैं, कैसे जानते हैं आपकी कोरोना हो गया? भाई उसका सर्दी जुखाम छींक गले में खराश सब यही तो है लक्षण है। तो यही लक्षण तो उन्होंने बताया है। मूर्ख हो, पक्के मूर्ख हो तुम लोग। तो क्या है कि अब इसमें सब कंपनियां जो बड़ी बड़ी थी, वो चाहे चाइना की हो चाहे मतलब अन्य जगह की हो, कहीं ये फड़फड़ाने लगी कि अरे दादा ये क्या हो गया, भारत तो विश्व गुरु बन जाएगा और भारत की बहुत छवि अच्छी हो जाएगी, इसने तो दवा बना लिया किसी तरीके दबाव। अच्छा, जो मंत्री है, जो आयुष मंत्रालय का मंत्री है, ये एक व्यापारी था। अब ये चूंकि सांसद वहाँ गोवा का है, ये अंग्रेजी जानता है, इसके समझ में आयुर्वेद होम्योपैथ है और ये जो आपकी यूनानी है या योगा नेचुरोपैथी तिब्बती, ये सब समझ में आने वाला नहीं है। आयुष मंत्रालय थोड़ा कठिन है, इसमें ज़्यादा आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। और इसमें अभी फार्मा वो कंपनियां माफिया वाला है नहीं मामला। तो अब ये एलोपैथ वाले इनके ऊपर दबाव डाले, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो आईएएस लोग हैं, जो सचिव हैं, है ना, विशेष सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, उप सचिव हैं, अन्य सचिव हैं, जैसे इन लोगों के ऊपर एक दबाव बनाया कि अरे भाई ये क्या, ये तो ये दवा अगर चल जाएगी तो फिर एलोपैथ का मतलब, और इसी जगह से एक मतलब केवल ये नहीं होगा कि यही दवा, इसके बाद एक लोगों को आयुर्वेद के ऊपर एक विश्वास हो जाएगा कि आयुर्वेद दवा भी फायदा करती है और अच्छी फायदा करती है। तो लोग एक रुझान जो होगा, वो रुझान एलोपैथ से आयुर्वेद की तरफ हो जाएगा, स्वाभाविक चीज। तो एकदम से कूद पड़े वो फार्मा कंपनियां, कूद पड़ी, देखो ये कैसे हो गए, क्राइम है, इनको देखो, इनको दवा पे रोक लगाइए, ये करिए, मतलब इस तरीके का ये हवा बनाने लगे। मैं तो ये कहता हूं, जब सरकार आज तक नहीं बता सकी, जो एलोपैथ डॉक्टर नहीं बता सके कि हम रिकवर कैसे कर रहे हैं, भाई इस प्रश्न का जवाब किसी के पास नहीं है। तो हम चाहे धनिया खाएं, चाहे मिर्चा खाएं, चाहे लहसुन खाएं, चाहे गर्म पानी पिए, चाहे काढ़ा पिए, यार कुछ भी, मतलब हमें बचना चाहिए। मेरा जीवन है इतना, में मुझको स्वतंत्रता है कि नहीं है कि हम क्या खाएंगे जिससे हम बच जाएंगे ना। कोई तुम ही को चिंता है, तुम हमारे कोई गॉड फादर हो क्या? हमारे एक वोट के द्वारा रहमो करम पे तुम सरकार हो, सरकार, तो सरकार की तरीके से रहिए ना। आप हमारे गॉड फादर नहीं हो सकते, आप हमारे मालिक नहीं हो सकते, आप हमारे पिता नहीं हो सकते हैं। मेरा जीवन है, मुझे पता है मुझे कैसे बचना है, क्या करना है। या तो तुम्हारे पास कुछ हो तो आप ये कहते कि नहीं ये करिए इस तरीके से, तो आपको ट्रीटमेंट फायदा करेगा। और यदि आपके पास कुछ नहीं, हमसे भी ज़्यादा भिखमंगे हो, हम आपसे ज़्यादा जानते हैं कि हम कैसे बचेंगे, तो हमारे रहमो करम पे रहो। बाबा रामदेव के पीछे ज़्यादा न पड़ो, उनका सहयोग करो। अब जब हम कई प्रकार का ट्वीट किया, सोशल मीडिया पे अभियान चलाया, तो वो एक जो ब्यूरोक्रेसी है वो हटाया गया है परमिशन। लेकिन शर्म करो, मतलब आयुष मंत्री जी, आपको त्यागपत्र देना चाहिए। इससे मैं अडिग नहीं हो सकता हूँ और मैं दबाव इसी तरीके से बनाता रहूँगा। मैं भारत माता के चरणों में सदैव गद्दार जो लोग हैं उनको उजागर करता रहूँगा। इसके लिए मैं कृत संकल्पित हूँ। आज फिर बताते थे, आज फिर बता रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।